जय हिंद। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जैकलीन फर्नांडिस को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और उनको पूछताछ के लिए ले जाया गया। आखिर ये क्या है? जैकलीन फर्नांडिस का नाम किन चीज़ों में सामने आ रहा है, आइए बात करते हैं। जैकलीन एक ठग के द्वारा ठगी का शिकार हुई हैं और उस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। जी हाँ, चंद्रशेखर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी को नहीं छोड़ा। उसने नेताओं को ठगा, उसने फिल्म अभिनेताओं को ठगा, उसने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को ठगा, यहाँ तक कि बैंक ऑफिशियल्स को भी जाके ठगा। बात 2010 की है, जब चेन्नई में सुकेश चंद्रशेखर की मुलाकात एक लीना मारिया पॉल से होती है। उस समय दोनों की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास थी। उस समय लीना तेलुगु और तमिल फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने वाली एक अपकमिंग एक्टर थी। वहीं सुकेश चेन्नई के हाई प्रोफाइल और सक्सेस लोगों के सर्कल में प्रवेश कर रहा था। चेन्नई पुलिस के मुताबिक मुलाकात के कुछ ही महीनों बाद दोनों को प्यार हो गया। हालांकि उनके रिश्ते को ईंधन, जो फ्यूल था, वो करोड़ों की ठगी से मिलता रहा। हेर फेर की जांच चल रही है और अब चंद्रशेखर नई दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद है। यह भी बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर ने फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी आदिति एस सिंह को निशाना बनाकर 200 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। इस मामले में हुई हाल की कुछ जांचों से पता चलता है कि उसने बॉलीवुड की अन्य हस्तियों के साथ साथ एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को भी ठगा है। फोर्टिस केस चंद्रशेखर की वित्तीय ठगी का सबसे ताज़ा मामला है और जिसे 7 अगस्त 2021 को रिपोर्ट किया गया। सुकेश चंद्रशेखर वैसे तो बेंगलुरु का रहने वाला है, वहीं लीना पॉल कोट्टायम केरल की रहने वाली है। ऐसा बताया जाता है कि इनकी मुलाकात के 3 साल बाद यानी 2013 में ये फाइनेंशियल क्राइम यानी वित्तीय अपराध के मामले में पहली बार पुलिस के रडार में आए थे। ये वित्तीय अपराध उन्होंने चेन्नई में किया था। चेन्नई क्राइम स्टेशन के सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक ये दोनों ही चेन्नई के प्रभावशाली लोगों के सर्कल में अपनी पहचान रखते थे। इन्होंने लोकप्रिय राजनीतिक और सिनेमाई गलियारों की हस्तियों से संपर्क बनाए रखा था। ये पहले भी छोटी मोटी धोखाधड़ी में शामिल रहते होंगे, लेकिन कैनरा बैंक ठगी पहला बड़ा मामला था। बता दें कि 2013 में सुकेश और लीना से चेन्नई में कैनरा बैंक की अवंतूर शाखा के ब्रांच मैनेजर से जुड़ी 19 करोड़ रुपए की ठगी के बारे में पूछताछ की गई थी। पुलिस अफसर ने आगे बताया कि इन दोनों ने बैंक अधिकारियों को इस बात के लिए मना लिया था कि अगर वो उन्हें धोखाधड़ी करने वाले खातों के जरिए बड़ी रकम का ऋण दिया जाता है तो भारी निवेश होगा। बैंक वाले इनके इस चंगुल में इसलिए फंस गए क्योंकि इन दोनों ने कहा था कि उनके प्रभावशाली लोगों से संबंध है और वो उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए मना लेंगे। चेन्नई में चंद्रशेखर ने खुद को पूर्व मुख्यमंत्री एस करुणानिधि के रिश्तेदार के रूप में पेश किया था। पुलिस अफसर ने कहा कि कैनरा बैंक मामले में जब गवाहों ने अपनी बात रखी तो उससे लीना की उपस्थिति का पता तो चलता है, लेकिन पहली दृष्टि वित्तीय लेन देन का लाभ लीना को नहीं हुआ। ज़्यादातर रकम पाने वालों में चंद्रशेखर का नाम था। चंद्रशेखर आसान टारगेट इसलिए भी था क्योंकि उस दौरान उस बेंगलुरु में हुई ठगी का भी एक आरोप लग रहा था। चंद्रशेखर के लिए बेंगलुरु 2005 से एक मजबूत बेस रहा है। वो यहाँ हुई ठगी की कई घटनाओं का वांटेड किंग पिन था। 2005 से 2010 तक हुई धोखाधड़ी की कई घटनाओं के लिए चंद्रशेखर को जाना जाता है। उसने इन घटनाओं से लगभग 100 करोड़ रुपए ठगे थे। सेंट्रल क्राइम ब्रांच बेंगलुरु के एक सीनियर अफसर बताते हैं, यहाँ चंद्रशेखर सामने वाले के समक्ष खुद को एक वरिष्ठ राजनेता और मंत्री के सचिव के तौर पर प्रस्तुत करता था। उसने लगभग 35 लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया था। उनसे चंद्रशेखर ने अच्छी खासी रकम भी ऐंठी थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि चंद्रशेखर ने कई लोगों की मदद ली थी, जिनमें से कुछ उसके खिलाफ हो गए थे। फिर भी वो कर्नाटक में लोगों को केवल इसलिए निशाना बनाए रख सका था क्योंकि वो जिस तौर तरीके से काम करता था उससे बहुत कम निशान छूटते थे। उसने उन लोगों को भी निशाना बनाया जो पहले से ही कुछ अवैध डील्स में लिप्त थे।
2011 में बेंगलुरु पुलिस का उस पर तब ध्यान गया जब चंद्रशेखर की धोखाधड़ी के बारे में 3 शिकायतें सीधे उनके पास पहुंची, लेकिन तब तक उसने अपना अड्डा चेन्नई में शिफ्ट कर लिया था और कथित तौर पर पाल के साथ काम करने लगा था। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या उसे किसी एक स्थायी साथी की कमी महसूस हो रही थी जिसकी वजह से वो लीना पॉल तक गया। चेन्नई क्राइम ब्रांच के अनुसार जब चंद्रशेखर अपने बेस को बेंगलुरु से चेन्नई शिफ्ट कर रहा था, तभी वहीं लीना अपना कनेक्शन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में फैला रही थी। इन दोनों ने मिलकर दक्षिण भारत के 5 राज्यों में 10 साल तक ठगी की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चंद्रशेखर और पॉल दोनों के कनेक्शन थे। चेन्नई पुलिस ने यह भी कहा कि हैदराबाद के पास रिहायशी इलाके जुबली हिल्स में चंद्रशेखर ने एक घर किराए पर ले रखा था, जहां पॉल अक्सर आती जाती रहती थी। चेन्नई में इस जोड़ी के पास बीच फ्रंट यानी समुद्र तट से लगा हुआ एक आलीशान बंगला भी है। 2013-17 और इसी साल हमने उसके चेन्नई के बीच वाले ठिकाने की भी तलाशी ली थी, ऐसा पुलिस ने कहा। जब 2017 में उसकी आवासीय संपत्ति की तलाशी ली गई थी, जब चंद्रशेखर को तमिलनाडु के राजनेता टीटीवी दिनाकरन को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसी साल कोच्चि में लीना पॉल के ब्यूटी सैलून में शूट आउट की जानकारी मिली थी। गोलीबारी घटना की जब जांच हुई तो इसमें इस बात का खुलासा हुआ कि इस मामले में डॉन रवि पुजारी का हाथ था। ऐसा माना जाता है कि पुजारी ने चंद्रशेखर से संबंध होने के कारण पॉल को निशाना बनाया था। प्रवर्तन निदेशालय या ईडी का आरोप है कि 2017 से 2021 तक चंद्रशेखर ने जेल के अंदर से ही अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ईडी ने यहाँ तक कहा कि उसने तिहाड़ जेल के भीतर से सेल फोन के जरिए आदिति सिंह के साथ हुई 200 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। ईडी ने कथित तौर पर चंद्रशेखर की मदद के मामले में 2 जेल अधिकारियों सहित 5 लोगों पर शिकंजा कसा है। वहीं चेन्नई पुलिस के मुताबिक लीना पॉल को भी जांच से छूट नहीं दी गई। चेन्नई के एक अधिकारी ने कहा कि केस रिकॉर्ड की जानकारी के लिए ईडी ने चेन्नई पुलिस से संपर्क किया था और हमने उनके साथ संबंधित सामग्री साझा की है। इस जांच से हालिया ठगी में लीना के शामिल होने के खुलासे की उम्मीद है। उसे पूछताछ से छूट मिलने की संभावना बहुत कम है। मीडिया रिलीज में ईडी ने यह भी जानकारी दी कि चंद्रशेखर और लीना पॉल का अपार्टमेंट किसी लग्जरी रिसोर्ट से कम नहीं था। वहाँ 16 हाई एंड लग्जरी कार मौजूद थी। इनमें से एक और रोल्स रॉयस घोस्ट भी है, जिसकी भारत में ऑन रोड कीमत 8 करोड़ रुपए है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है। समय आने पर लोगों को पता लगेगा। उम्मीद करता हूँ अगर ये कहानी ठगी की आपको पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुकेश चंद्रशेखर की पूरी कहानी के साथ हम फिर कभी हाजिर होंगे। जब तक जांच चल रही है उसके बाद। नमस्कार, जय हिंद।